Pakistan Navy is not only a force to reckon with in terms of facing all kinds of security challenges and safeguard our borders, which spreads thousands of miles on the coast and deep into the sea. पाकिस्तान दहशत गर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे अफसर और जवान अवाम के मुस्तकबिल के लिए जानों का नजराना दे रहे हैं। पाक बहरिया चैलेंज से नबरदाजमा होने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म का 7वें नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, आज के दौर में ब्लू इकनॉमी को मरकजी हैसियत हासिल है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का आज जो हाल है हमें उसका जायजा लेना होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल एस्टेट का नहीं है। कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजल रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़िब बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। कि मुस्तक़बिल इस मुल्क के नौजवान हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। कुछ लोग इस मुल्क के नौजवानों को मजहबी, लसानी और सियासी इंतहा पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते, खेलते और पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की 70% आबादी नौजवान है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। कायद आज़म ने कहा था कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एहतसाब अलाल के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समात की। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। बानी के खिलाफ मुल्क भर में 183 मुकदमात दर्ज, पंजाब में 99 और KP में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। FIA में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी से उल्तवा हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एफ ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला किया जाए। आईनी तरमीम अगर कलअदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दाम खत्म हो जाएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमा उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्टा को रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि से मुतालिक समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंटरनेट सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। अदालत ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत IT को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से मुतालिक तफसील आइंदा समाअत पर पेश करने के हुक्म दे दिए। शरंगेज
प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मजीद मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आ गए। 7 के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ झूठा बयानियां फैला रहे थे। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्गिला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अभी 134 के करीब होटल रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। जस्टिस मंदखेल ने इस्तफसार किया, आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, CDA अपना काम क्यों नहीं करता? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था? जस्टिस मजहर ने मार्गिला हिल्स में हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया। करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी। 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय PTI के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसे मैसेज किया जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। APC में तमाम 16 जमातें थीं सिवाय PTI के। आपने शिरकत ना करके पैगाम दिया कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद किया है। बानी PTI का माइंड सेट है कि अदालतें उनके कहने पर चले, हमेशा हक और सच के लिए लड़ना चाहिए। Will host it, but it's the private sector. It's the private sector which will lead this. So that is my only plea to you and my request to you. That's how you form the groups. You have international experts. पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया है। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। माशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। शादी करनी है तो टैक्स देना होगा, दुल्हा भी मुश्किल में पड़ गया। FBR हुकाम ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स लागू। शादी की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस कहते हैं कि फाइलर्स विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न करवा सकते हैं। पंजाब में 1 लाख सारिफीन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वजीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम्स लगाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सारिफीन मुस्तफीद हुए। आवाम के वसाइल, आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। यूनिवर्सिटी के चांसलर अब गवर्नर नहीं वज़ीर आला होंगे। सूबाई वज़ीर मीना खान ने जामियात तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया गया। जुर्रत और बहादुरी और हुब्बुल वतनी का निशान मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला अफवाज का खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल है। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल हो गए। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदों ने हुकूमत की सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाजपा हिंदू परिषद और बजरंग दल से था। जनूबी कोरिया के सदर के गिर्द घेरा तक मुआवजे के लिए वोटिंग कल होगी। हुकूमत जमात ने साथ देने से इनकार कर दिया। पार्टी सरबराह का कहना है कि सदर इक़्तिदार में रहे तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है जनूबी अफ्रीका। कौमी स्क्वाड में शामिल 12 खिलाड़ी बुलावाइयों से डर्बन रवाना हो गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी टीम को डर्बन में ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस सीरीज खेलेगी। अजीज मियां कवाल को मद्दाहों से पिछले 24 बरस बीत गए। बुलंद आवाज़ और मुनफरिद अंदाज़ गायकी उनका खासा थी। फ़नी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। अजीज मियां 6 दिसंबर 2000 को खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी वश्त तारी कर देती हैं। और सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब। थोड़ी कामयाबी मिली तो सलीम का हौसला और बढ़ गया। हकीकत सामने आने के डर से सलीम के छक्के टूट गए। सच बयान करके ही लड़की का रूप धारने वाले की मुश्किल हुई आसान। टिकटॉक की मौजू पर दिलचस्प कहानी सिर्फ बोल कहानी में आज रात 8 बजे बोल इंटरटेनमेंट पर देखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।